अभी रिसेंटली किसी ने मुझे वीडियो सजेस्ट किया कि इस पर मुझे बात करनी चाहिए क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारी लॉजिकल फैलेसीज, मिस इन्फॉर्मेशन और चेरी पिकिंग की गई है। फैक्ट्स को तोड़ा मरोड़ा गया है और उन्हें कन्वीनियंटली प्रेजेंट किया गया है एक खास तरह का नैरेटिव देने के लिए। तो आज के वीडियो में बात करेंगे एक और अनकंफर्टेबल टॉपिक के बारे में, मेंस्ट्रुएशन। उस पर भी बहुत ही स्पेसिफिक कि मेंस्ट्रुएशन के दौरान, मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को क्यों अशुद्ध माना जाता है। और एक धर्म में ही नहीं, सभी धर्मों में ऐसा चलन था कि मासिक धर्म जो है एक ऐसा समय है जिसमें महिलाएं अशुद्ध हो जाती हैं, उनको अलग जगह पर रखना चाहिए, अलग जगह पर सुलाना चाहिए, उनको मंदिर नहीं जाने देना चाहिए या बाकी पूजा के स्थल भी, मतलब मैं सभी धर्मों की बात कर रहा हूँ। कई कई जगहों पर तो ऐसा था कि उनको दूध नहीं छूना क्योंकि उससे बटर नहीं बनेगा, जिसकी बात हम पुराने वीडियोस में कर चुके हैं। सभी धर्मों में ये बात की गई है कि महिलाएं इस समय पर अशुद्ध हो जाती हैं और उन्हें धार्मिक कार्य करने की अनुमति नहीं है। तो ऐसा क्यों है, उसका जवाब एक वीडियो में हाइपर क्वेस्ट ने दिया था जिस पर 2 मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं, 100,000 से ज्यादा लाइक्स हैं। तो वही वीडियो मुझे किसी ने भेजा एज अ कमेंट और कहा कि इसमें कुछ गड़बड़ है, आप इसको एक बार चेक करके रिस्पॉन्ड कीजिए। तो उसी की बात आज इस क्विक वीडियो में हम करने वाले हैं। तो होपफुली आशा यही है कि इस वीडियो को स्ट्राइक नहीं मिलेगी हाइपर क्वेस्ट चैनल द्वारा और मुझे अपनी बात कहने का पूरा मौका दिया जाएगा। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं पहले क्लेम के साथ में। दोस्तों, सनातन धर्म में स्त्रियों का मासिक धर्म या पीरियड्स कभी भी टैबू नहीं रहा है। इनफैक्ट सनातन धर्म में मेंस्ट्रुएशन को पुरुषों के ब्रह्मचर्य जितना सम्मानीय और पवित्र माना गया है। जहां पुरुष ब्रह्मचर्य का कठोर पालन करते हुए जीवन को रचने वाले सीड्स को प्रिजर्व करते हैं, वहीं एक मेंस्ट्रुएटिंग स्त्री, एक रजस्वला महिला इस बात का प्रतीक होती है कि उसने भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जीवन को रचने वाले सीड्स का त्याग कर दिया है। तो पुरुषों में संयम और स्त्रियों में त्याग, यानी पुरुषों में ब्रह्मचर्य और स्त्रियों में मासिक धर्म, ये समतुल्य है और सनातन धर्म में बहुत पवित्र कर्म है। तो ये बहुत ही बोल्ड और बहुत ही मिसलीडिंग कंपैरिजन है क्योंकि ब्रह्मचर्य और मासिक धर्म की तुलना हो ही नहीं सकती। ब्रह्मचर्य का उद्देश्य है ऊर्जा का संरक्षण, यानी ऊर्जा को बचाए रखना, जबकि मासिक धर्म जब होता है तो शरीर एक संभावित जीवन को, जो जीवन नहीं बन पाया, उसको त्याग देता है। जैसा हमने वीडियो के शुरू में कहा था, ऑलमोस्ट हर धर्म में मासिक धर्म को अशुद्धि से, अपवित्रता से देखा गया है, जिसका बहुत बड़ा सबूत हमें ऑलमोस्ट सभी घरों में, सभी पूजा के स्थलों में देखने को मिलता है। और इस बात से सीधे सीधे इनकार करना कि ये कोई टैबू नहीं है, ये सीधे सीधे रियलिटी को, वास्तविकता को नजरअंदाज करना है। लेकिन धरातल पर भी आपको ऐसे कई प्रमाण मिल जाएंगे जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि स्त्रियों का जो मासिक धर्म है वो सनातन धर्म में टैबू ना होकर एक पवित्र घटना है। इनफैक्ट आज भी आपको इंडिया के सदर्न पार्ट के कई गांवों में देखने को मिल जाएगा कि जब भी किसी बालिका का पहला पीरियड आता है तो उसको सेलिब्रेट किया जाता है, और केवल घर पर ही नहीं बल्कि पूरे गाँव में पब्लिकली उसका सेलिब्रेशन होता है। और 1-2 दिन का सेलिब्रेशन नहीं होता, 1 हफ्ते और कई केसेस में 16 दिन तक ये चलता है। ये है क्लासिक केस ऑफ चेरी पिकिंग जिसकी बात मैं वीडियो के शुरू में कर रहा था। साउथ इंडिया के कुछ जगहों पर इस तरह का सेलिब्रेशन किया जाना एक बहुत ही स्पेसिफिक रिलीजियस ट्रेडिशन है। ये कहीं से भी पैन इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं करता। इनफैक्ट साउथ इंडिया का जो ट्रेडिशन है वो एक तरह से एक्सेप्शन माना जा सकता है, नियम नहीं। और ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि हमारे देश में आज भी पीरियड्स को लेकर, मेंस्ट्रुएशन को लेकर बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं जिन्हें आज भी जबरदस्त तरीके से काफी घरों में फॉलो किया जाता है। और मेंस्ट्रुएशन को एक तरह से एक स्टिग्मा की तरह लिया जाता है, ना कि सेलिब्रेशन की तरह। सिर्फ एक स्पेसिफिक एग्जांपल लेकर आप पूरे देश की जो ट्रेडिशन है, पूरे देश का जो चलन है, उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। इन्वेजन्स हुए, मुगल्स आए, पोर्चुगीज आए, डच आए, ब्रिटिशर्स आए, तो बालिकाओं के प्रथम मासिक धर्म को जो धूमधाम से मनाया जाता था, इस प्रथा को बंद करना पड़ा क्योंकि कोई भी माता पिता ये नहीं चाहता था कि उसकी बेटी मैच्योर हो गई है, ये बात आक्रांताओं को पता चले। इसलिए गुलामी के वर्षों में विदेशियों के खौफ से मासिक धर्म को मनाने के आयोजन खत्म कर दिए गए। अब यहाँ पर भी बहुत बड़ी लीप ली गई है। जैसे पहले हमने देखा था कि कुछ स्पेसिफिक जगहों में, जैसे असम के अंबुबाची मेला या फिर तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश की कुछ कम्युनिटीज में जो इस तरह का सेलिब्रेशन करते थे प्रथम मासिक धर्म के समय पर, उसको पूरा पैन इंडिया बताकर प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है। और इस बात के कोई भी एविडेंस नहीं मिले कि पूरे भारत में इस तरह के सेलिब्रेशंस किए जाते थे। ये सिर्फ कुछ स्पेसिफिक समाजों तक ही सीमित थे। और जब ऐसा किया नहीं जाता था पूरे भारत में, तो इस बात का कोई सवाल ही नहीं उठता कि अंग्रेजों के आने के बाद ये सेलिब्रेशन बंद हो गए। ये सीधे सीधे जो ब्लेम है वो शिफ्ट कर देता है अस वर्सेस देम वाली चीज पर, कि हम तो बहुत सही थे पर जो आक्रांता आए, जो लोग आए हमें लूट कर ले गए, उनसे हमें बचना था, तो हमने ये सारी परंपराएं जो चालू कर दी, उससे पहले तो हम सब कुछ सही कर रहे थे। ये जितनी भी रेस्ट्रिक्शंस हैं, सेग्रीगेशंस हैं, जितनी भी बंदिशें हैं, ये मुगल आने से पहले, ब्रिटिश आने से पहले भी शुरू थी, पहले भी चालू थी।
बहुत सारे ऐसे रेफरेंस आपको मिल जाएंगे जो रिचुअल इम्प्योरिटी को दिखाते हैं और ये बताते हैं कि इस समय पर उस महिला को अलग रहना चाहिए क्योंकि वो अशुद्ध है। और जैसा मैंने कहा, एक धर्म में नहीं, सभी धर्मों में ऐसा है। दोस्तों, आपको केवल ये बताया जाएगा कि आपके धर्म की स्त्रियों को मेंस्ट्रुएशन के समय मंदिर नहीं जाने दिया जाता, पूजा नहीं करने दिया जाता, लेकिन आपको पूरी बात कोई नहीं बताएगा। अगर आपको पूरी बात जाननी है तो आपको आयुर्वेद की सुश्रुत संहिता की रजस्वला परिचर्या को पढ़ना पड़ेगा। रजस्वला परिचर्या एक सूची है जो ये निर्धारित करती है कि एक मेंस्ट्रुएटिंग स्त्री को, एक रजस्वला स्त्री को क्या क्या काम नहीं करना चाहिए। इस लिस्ट में स्त्री को ज्यादा बोलने, हंसने, शोरगुल में रहने से मना किया जाता है। उसके बाद दिन में सोने, बाल झाड़ने, काजल लगाने या फिर नहाने से भी मना किया जाता है। लेकिन इस लिस्ट में कहीं भी मेंस्ट्रुएटिंग स्त्री को पूजा न करने या फिर मंदिर न जाने की बात नहीं की गई है। लेकिन फिर भी आपको स्नान करने से मना किया जा रहा है, तो बिना स्नान किए हुए सनातन धर्म में मंदिर जाना उचित नहीं माना जाता है। इसलिए ये बात इम्प्लिसिट है कि अगर आप स्नान नहीं करेंगे तो मंदिर कैसे जाएंगे या फिर पूजा कैसे करेंगे। अब दोस्तों, ये जो बातें दी गई हैं ये ऐसे ही नहीं दी गई हैं, ये आयुर्वेद के नियमों के अनुरूप है। अब यहाँ पर जो भी रेस्ट्रिक्शंस उस समय पर और अभी भी मासिक धर्म के दौरान महिलाओं पर लगाए जाते थे, उनको जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है आयुर्वेद के नाम पर। हालांकि ये सच है कि आयुर्वेद में जो सुश्रुत संहिता है उसमें रजस्वला परिचर्या में इस तरह की चीजें दी गई हैं, पर ये जो नियम कायदे हैं वो उस समय के आयुर्वेदिक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हो सकता है थोड़े बहुत सेंस बनाते हो, बट आज की मॉडर्न साइंस अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ये कहीं से भी सत्य नहीं है। नहाने को वर्जित बताया गया है, नहाने को मना किया गया है कि एक रजस्वला स्त्री को मासिक धर्म के दौरान नहाना नहीं चाहिए। क्यों नहीं नहाना चाहिए? क्योंकि पित्त प्राकृतिक रूप से बढ़ा हुआ है, आप नहाकर उसके अगेंस्ट काम करेंगे, इसलिए नहाकर उसके अगेंस्ट नहीं जाना है। इसलिए रजस्वला परिचर्या में नहाना नहीं है मासिक धर्म के दौरान, ऐसी बात लिखी गई है। और इसीलिए ही मासिक धर्म के दौरान मेहंदी लगाने से भी मना किया जाता है, क्योंकि मेहंदी एक कूलिंग इफेक्ट छोड़ती है और आपके पित्त को डिस्टर्ब कर सकती है। इसलिए मेहंदी लगाने को भी मासिक धर्म के दौरान एक रजस्वला स्त्री को मना करते हैं। अब ज्यादा तेज से हंसना, जोर जोर से बातें करना, शोर शराबे में रहना, ये सबसे भी वात असंतुलित होता है और वात का प्रकोप बढ़ जाता है। इसलिए जो स्त्री मासिक धर्म पर होती है उसको एक शांत जगह पर रहने को कहा जाता है। अब बाल क्यों नहीं झाड़ना चाहिए, क्यों नहीं नाखून काटना चाहिए? जो भी बहनें माताएं इस वीडियो को देख रही हैं, आपने अनुभव किया होगा कि आपके मेंस्ट्रुएशन के दौरान आपके जो बाल होते हैं वो रफ और रूखे हो जाते हैं और झड़ने लगते हैं, इसलिए आपको बाल को झाड़ने से मना किया जाता है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जो वात है, जो वात दोष है, वो आपके नर्वस सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम को भी नियंत्रित करता है। जब वात आप में बढ़ जाता है तो आपकी बोन की जो है नेचुरल डेंसिटी घट जाती है और वो ब्रिटल हो जाती है, इसलिए आपको नाखून भी काटने से मना किया जाता है। ये वो समय होता है जब ज्यादा एक्टिविटी आपको नहीं करने दी जाती है। क्योंकि आयुर्वेद का क्लेम कि मासिक धर्म के दौरान नहाने से आप या सर्द होने से आपकी बॉडी में पित्त बढ़ जाएगा, जिससे आपकी बोन्स ब्रिटल हो जाएंगी या आपकी बॉडी में वात बढ़ जाएगी, इससे आपको कोई भी नुकसान होगा, ये कंप्लीटली गलत है, मिस इन्फॉर्मेशन है, बहुत बार डिबंक किया जा चुका है। इनफैक्ट मासिक धर्म के दौरान तो सफाई रखना, साफ शुद्धता रखना तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उस दौरान नहाना तो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ना कि कम। और ये हड्डियों का कमजोर होना या नाखून का ब्रिटल होना, ये भी एक्चुअल मिस इन्फॉर्मेशन, बोगस क्लेम है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। मासिक धर्म के दौरान सर ना धोना, नाखून ना काटना, ये एक सोशल कस्टम है, ना कि साइंटिफिक फैक्ट। और अगर आप देखें तो ये सभी हमारे धर्म की ऐसी वैज्ञानिक रीतियां रही हैं जिनकी वजह से जो भारतीय महिलाओं में पीरियड्स को लेकर बीमारियां हैं वो वेस्ट की महिलाओं से काफी कम रही हैं। ये जो स्टडी आपकी स्क्रीन पर आ रही है, इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां पर आपको इस स्टडी के लिए जितने भी रिसर्च पेपर रेफर किए गए हैं वो सब भी मिल जाएंगे। ये जो उन्होंने एक स्टडी दी है, ये इनकी स्टडी नहीं है, ये कोई प्राइवेट स्टडी है जो कि बहुत सारे रिसर्च पेपर्स को साइट करती है। ये मैंने पढ़ा है, इनका जो लिंक था उसमें से जाकर, और फिर ग्लोबल डेटा को देखा, कंपेयर करने की कोशिश करी, तो ऐसा सच में कुछ भी नहीं मुझे मिला जो ये बताता हो कि भारत में सच में ऐसा कुछ है कि भारत में मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स कम है कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज और इवन सिमिलर डेवलपिंग कंट्रीज। ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट जो हाइजीन रिलेटेड मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हैं भारत में वो काफी ज्यादा हैं, इनफैक्ट कंपेरेबल डेवलपिंग कंट्रीज के मुकाबले भी, क्योंकि अभी भी जो सैनिटरी पैड है स्पेशली गांव के इलाकों में, अब ये भी ब्रॉडर रेंज है कि 30 से 40% महिलाएं ही ग्रामीण इलाकों में सैनिटरी पैड जैसी चीजें यूज करती हैं। अभी भी 60 से 70% महिलाएं ग्रामीण इलाकों में, जो जहां पर हमारा मेजॉरिटी ऑफ द भारत बसता है, यूज नहीं करती प्रॉपर हाइजीन प्रोडक्ट्स, वो अभी भी कपड़ा या कुछ ऐसी इस तरह की चीजें यूज करती हैं। तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भारत में ज्यादा हैं, जो कि बाकी डेवलपिंग कंट्रीज में भी ज्यादा हैं। और बाकी जितनी भी रेंज दी गई है कि पेनफुल पीरियड्स या फिर पीरियड क्रैम्प्स, वो सब का जो रेंज है वो 16 से 90% है बहुत सारी स्टडीज में। जब 16 से 90% होता है तो वो स्टडी एक्चुअली
डज नॉट मेक मच सेंस। लेकिन मंदिर न जाने के पीछे एक कारण और है। मंदिरों में भी ऊर्जा का संचार होता है और ये ऊर्जा तंत्र और आगम शास्त्रों में दिए गए चक्र विद्या के अनुसार प्रतिष्ठित की जाती है, जो आपके अंदर के वात और पित्त के संतुलन को बिगाड़ सकती है। अगर आप वैसे भी देखिए तो अगर आप नॉर्मली मंदिर होकर आइए तो आपके अंदर एक स्पंदन महसूस होता है, आपको आपके अंदर एक हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस का अनुभव होता है। इसीलिए ये ऊर्जाएं रजस्वला स्त्री के वात और पित्त को डिस्टर्ब न कर दें, जिसके कारण उनको मासिक धर्म के समय पीड़ा न उठानी पड़े, इसलिए उनको मंदिर जाने से मना किया जाता है। यहाँ पर भी एक कन्वीनियंट स्यूडो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दे दिया गया रिलीजियस रूल के लिए। पहली बात तो ये वात पित्त और कफ का जो बैलेंस है वो सिर्फ आयुर्वेद के हिसाब से है, इसको मॉडर्न साइंस एक्नॉलेज ही नहीं करता किसी भी प्रकार से। और दूसरी बार ये एनर्जी और चक्र वाली जो बात है वो भी बहुत बड़ा स्यूडो साइंस है, स्पेक्युलेटिव है, किसी भी तरीके से मेजरेबल नहीं है, टेस्टेबल नहीं है किसी भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के जरिए। और मंदिर में किसी रजस्वला महिला का, मासिक धर्म से गुजर रही महिला को ना घुसने देने के पीछे सीधे सीधे ये रीजन है कि वो अशुद्ध है। इसके पीछे कोई फिजिकल या कोई एनर्जी या कोई चक्र से रिलेटेड रीजन नहीं है। लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड एंड एक्नॉलेज दैट और उसको वहीं पर खत्म करें। इसी तरह के दावे साइंस की चाशनी में लपेट कर आपको खिलाते हैं, तभी तो मिलियंस में व्यूज पाते हैं। सीधी सी बात है कि जब तक हम इस तरह की चीजों को एक्नॉलेज नहीं करेंगे कि मिस इन्फॉर्मेशन है, स्यूडो साइंस है, तब तक हम इसको चेंज करने की दिशा में पहला कदम कैसे उठाएंगे? तो हमें सबसे पहले इसको एक्नॉलेज करना होगा, इसको समझना होगा कि ये जो चीजें हैं वो साइंटिफिक नहीं है, ये जो चीजें हैं वो सही नहीं है और इसे हमें बदलना है, तभी हम इसे बदल पाएंगे। हम इसे बार बार धर्म के नाम पर, रीतियों के नाम पर, कस्टम्स के नाम पर जस्टिफाई करते रहेंगे तो ये चलती रहेगी परंपरा और हमारे दुनिया की आधी आबादी को इसके लिए सफर करते रहना पड़ेगा। इन कुरीतियों को वैज्ञानिक या आध्यात्मिक बोलकर सही ठहराना बंद कीजिए, इन्हें कॉल आउट कीजिए, इन्हें धर्म की शील्डिंग से अलग कीजिए और महिलाओं के स्वास्थ्य और उनकी रिस्पेक्ट, उनकी गरिमा को प्राथमिकता दीजिए। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये किसी भी धर्म को, किसी भी पंथ को, किसी भी रिचुअल को नीचे दिखाने के लिए नहीं है, आपको सिर्फ एजुकेट करने के लिए है और ना ही ये जो क्रिएटर है उनको डिसरिस्पेक्ट करने के लिए या उनका मजाक बनाने के लिए वीडियो नहीं बनाया गया है। इस तरह के वीडियोस और देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक बी लॉजिकल।